प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट कौन होता है? ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो कॉन्स्टिट्यूशनल है अपना, उसका हेड होता है। और ऑल एक्टिव पावर्स ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट इज द गिवन टू द प्रेसिडेंट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा तरह से अधिकार जो है, पावर जो है, वो किसको दिया जाता है? प्रेसिडेंट को। ऑल द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज कैरिड आउट in the name of a president. He is the head of the nation and the first citizen of a republic of India. इसके अलावा उस प्रेसिडेंट को पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल का हेड भी है, उसके अंदर पूरी तरह से पावर भी है। और इसके अलावा जो प्रेसिडेंट जो होते हैं वो इंडिया का सबसे बड़ा, नेशन का सबसे बड़ा इंसान होता है। और उसको फर्स्ट सिटीज़न, जो कंट्री का जो सिटीज़न वो फर्स्ट सिटीज़न माना जाता है। नेक्स्ट इसका क्वालिफिकेशन, प्रेसिडेंट का क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? ए प्रेसिडेंट कैंडिडेट शुड बी ए सिटीज़न ऑफ इंडिया। वो तो इंडियन सिटीज़न होना चाहिए। एंड शुड बी 35 ईयर्स ऑफ एज और अबाव। उसका एज लिमिट क्या होना चाहिए? 35 या 35 से ऊपर होना चाहिए, 35 के अंदर नहीं होना चाहिए। ही शुड नॉट बी salaries employee of a government or hold any office of a profit। वो क्या नहीं होना चाहिए? वो कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, यानी कोई होद्दा पे, गवर्नमेंट के कोई भी होद्दा पे नहीं होना चाहिए। ही शुड नॉट बी ए मेंबर ऑफ एनी ऑफ द हाउसेस। इसके अलावा वो कोई भी हाउसेस में मेंबर नहीं होना चाहिए, या तो लोकसभा या राज्यसभा या कोई भी असेंबली या काउंसिल, इसके अंदर कोई मेंबर नहीं होना चाहिए। और पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कहीं पे भी वो मेंबर नहीं होना चाहिए। द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इज इनडायरेक्टली कैरिड आउट बाय द मेंबर ऑफ द बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट एंड द मेंबर ऑफ द इलेक्टेड ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ये जो सिलेक्ट कैसे किया जाता है? जो मेंबर्स होते हैं, दोनों हाउसेस के जो मेंबर्स होते हैं, इनके द्वारा इनडायरेक्टली यानी इलेक्शन के द्वारा इसको सिलेक्ट किया जाता है। ए प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर टर्म ऑफ 5 ईयर्स। उनका कालावधि कितना साल होता है प्रेसिडेंट का? 5 ईयर्स। फिर 5 ईयर्स के बाद दूसरा प्रेसिडेंट आ सकता है। ओके, एंड ही कैन नॉट ही कंटेस्ट ऑफ द इलेक्शन आफ्टर द completion of the term. When the president is in power, neither the criminal case can be framed against him, nor an order or arrest or imprisonment can be issued. अगर राष्ट्रपति प्रेसिडेंट जाए तो फिर वो दूसरी बार भी इलेक्शन के लिए वो खड़ा हो सकता है, यानी फिर से भी वो प्रेसिडेंट बनना चाहता है तो फिर से भी वो उस मतदान के लिए वो, यानी वो प्रेसिडेंट बनने के लिए वो कर सकता है। लेकिन और इसके अलावा जो प्रेसिडेंट है उसके, जब भी प्रेसिडेंट अपने पोस्ट पे होता है तब उसको कोई भी केसेस में उसके, या तो उसको कोई केसेस उसके ऊपर फ्रेम नहीं कर सकता, जैसे कि उसको अरेस्ट नहीं किया जाता है और उसको धरपकड़ नहीं किया जाता है, या ऊपर कोई कैद का हुक्म भी उसके ऊपर नहीं किया जाता है। कोई इशू यानी कोई भी क्रिमिनल केसेस इनके ऊपर नहीं किया जाता है जब वो पोस्ट पे होता है तब। नेक्स्ट फंक्शंस एंड पावर्स। अभी प्रेसिडेंट का पावर क्या होता है और उनका काम क्या होता है? ही अपॉइंट द लीडर ऑफ द पार्टी हु हैज़ गेन्ड मेजॉरिटी इन द जनरल इलेक्शन एज द प्राइम मिनिस्टर। वो क्या करता है? प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंटमेंट देता है। कोई अभी अपने प्राइम मिनिस्टर क्या कहता है? पहला कैबिनेट उसका मिनिस्ट्री को प्रेसिडेंट के सामने प्रूव करना पड़ता है कि जो वो एबल है, कि वो जो गवर्नमेंट चलाने उसके पास मेजॉरिटी है, और उसको प्रेसिडेंट के सामने प्रूव करना पड़ता है। इस तरह से प्रेसिडेंट को सामने वो मेजॉरिटी को देखता है।
and he is appointed the leader of a party and it is a gained a majority. It is a general election of the prime minister. Then with the constitutional of the prime minister, he has appointed the other the minister of the cabinet. He administers the oath of the describe distributes of the portfolios to the minister. As a long of the cabinet enjoy the support of the majority member of the Lok Sabha, and the president cannot dissolve the cabinet, and the president is the head of the डिफेंस फोर्स ऑफ द कंट्री. इस तरह से जो प्रेसिडेंट जो है वो जो भी प्राइम मिनिस्टर है वो प्राइम मिनिस्टर अपने जो कैबिनेट मिनिस्टर को उनके सामने प्रस्ताव करना पड़ता है और उसके सामने जो प्रेसिडेंट के सामने उसको शपथ लेना भी पड़ता है. और इसके अलावा जो प्रेसिडेंट जो होता है वो डिफेंस फोर्स का भी वो हेड होता है. डिफेंस का जो फोर्स होता है उसके ऊपर भी वो क्या होता है, वो हेड होता है. द प्रेसिडेंट हैज़ द पावर ऑफ द डिक्लेयर वॉर केस द वॉर कंक्लूड ऑफ द ट्रीट विद द अदर कंट्रीज. प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, वॉर को डिक्लेयर भी कर सकता है, वॉर को बंद भी कर सकता है. यानी वॉर के ऊपर कोई भी जो नियंत्रण करना है तो वो कौन करेगा, वो प्रेसिडेंट करेगा. The appoints of the judge and Supreme Court and High Court, the governors of the state, Attorney General and Comptroller of the Editor General. He appoint the head of the, यानी वो और कौन किसको अपॉइंट करता है, यानी सिलेक्ट अपॉइंटमेंट और किसको दे सकता है, वो जज, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस है, वो हाई कोर्ट के जजेस है, गवर्नर. जैसे कि हर स्टेट में एक गवर्नर होता है तो गवर्नर को भी वो अपॉइंट किसको करना है, कौन सा गवर्नर को कौन सा स्टेट में रखना है, ये भी प्रेसिडेंट ही तय करता है. और इसके अलावा अटॉर्नी जनरल, कंट्रोलर और एडिटर जनरल इनका भी वो सिलेक्ट करता है और उनको अपॉइंट देता है. ही अपॉइंट द हेड ऑफ द डिफेंस फोर्स, और वो डिफेंस फोर्स का हेड को भी सिलेक्ट करता है. ही अपॉइंट द चेयरमैन ऑफ अ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ द एम्बेसडर टू द वेरियस नेशन. फिर अलग अलग देशों में जो एम्बेसडर होते हैं, कौन सा एम्बेसडर को कौन सा कंट्री में रखना है, ये भी अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट के हाथ में होता है. द वास्ट अथॉरिटीज ऑफ द एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स ऑफ द आर द वेस्टेड ऑफ द प्रेस इन द प्रेसिडेंट. ही कैन बी grant of the pardon or the reduce of the sentence of any convicted of the person, or can be postpone the implementation or the can change the nature of the punishment. ही यानी प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, यानी जजेस को भी सिलेक्शन करता है, या तो इलेक्शन कमीशन को भी वो सिलेक्ट कर सकता है. और इसके अलावा जो हमने देखा कि एम्बेसडर को भी वो सिलेक्ट करता है, उसके मत से सिलेक्ट करता है. इसके अलावा जो अगर कोई माफ़ी मांगता है, जैसे कि कोई गुनहगार है, उसको माफ़ करना या उसको माफ़ करने का भी जो अधिकार होता है वो प्रेसिडेंट, लास्ट जो माफ़ी मांगने का होता है तो प्रेसिडेंट के पास होता है. अगर कोई गुनहगार गुनाह करता है या तो कोई उसको फांसी सजा है ऐसा दिया है तो उसको कम करना, अगर लास्ट में अगर वो प्रेसिडेंट को अगर रिक्वेस्ट करता है या माफ़ी नामा करता है तो प्रेसिडेंट के हाथ में होता है. अगर चाहे तो वो उस गुनहगार को माफ़ी देने का भी उसके पास राइट्स होते हैं. इसके अलावा जो भी सब या कोई भी केसेस में उसको उसके टाइम ड्यूरेशन बढ़ाना या तो उसको उसके अंदर चेंजेस लाना, ये सभी जो है अथॉरिटी जो पावर है वो प्रेसिडेंट के पास होता है. He summons the sessions of both houses of parliament
एंड प्रोग्रेस देम, वो समझ भी ला सकते दोनों जो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस है वो उसको कंडक्ट करना या उसको थोड़े देर के लिए उसको रखना, ये सभी भी वो कौन कर सकता है, वो प्रेसिडेंट कर सकता है। ही कैन बी इवन डिसॉल्व द लोकसभा, वो लोकसभा को भी कभी भी बर्खास्त कर सकता है। इफ द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड दैट इज अ सिक्योरिटी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी इट इज threatened by war or external aggression of armed rebellion, he can be declare a state of emergency for the whole of India. अगर कंट्री के अंदर कोई भी भाग में अगर इस तरह से कोई कारण अगर सलामती अगर नहीं हो, या तो कोई तो डर के वजह से, या उस स्टेट में रहने वालों को कुछ भी, या उस एरिया में रहने वाले लोगों को अगर कोई भय होता है, या तो कोई कंडीशन अगर अनसिचुअल अगर होता है, तो उस वहाँ पे भी प्रेसिडेंट क्या करता है, उनका रूल यहाँ पे डिक्लेयर कर देता है और उसको यहाँ पे इमरजेंसी लाता है। ही कैन बी इस्टेब्लिश द प्रेसिडेंट रूल, और वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल इस्टेब्लिश किया जाता है। यानी जिस एरिया में कोई ऐसे सिचुएशन अगर होता है जो वहाँ पे अगर सलामती करना ज़रूरी होता है, तो वहाँ पे क्या करेगा प्रेसिडेंट रूल वहाँ पे किया जाता है। एंड डिसॉल्व द स्टेट कैबिनेट मिनिस्ट्री, और वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल करके वहाँ का जो स्टेट कैबिनेट मिनिस्ट्री है उसको डिसॉल्व किया जाता है। इन केस ऑफ अ फाइनेंशियल इमरजेंसी द प्रेसिडेंट कैन रिड्यूस द सैलरी ऑफ ऑल गवर्नमेंट ऑफिशियल इंक्लूडिंग द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। अगर देश में ऐसी कोई आपत्ति आ जाती है, कोई फाइनेंशियल कंडीशन इमरजेंसी होता है, तो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो भी होते हैं उनके सैलरीज को वो कम कर सकता है, या इस सैलरी के अंदर वो कम किया जाता है। और इसके अलावा वो जजेस होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, हाई कोर्ट के जजेस होते हैं, उनकी की भी सैलरी में वो कम कर सकता है। एंड इट इज़ द प्रेसिडेंट इज अ वास्ट एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर एंड ऑफ द ऑल द एडमिनिस्ट्रेशन कैन बी कंसिडर्ड इन द हैंड ऑफ द प्रेसिडेंट ओनली एट द डन इन हिज नेम ओनली। और इस तरह से प्रेसिडेंट के हाथ में बहुत सारा पावर उसके अंदर होता है, पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन का पूरी तरह से उसके अंदर पावर होता है। इन रियलिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल मिनिस्टर एंजॉय दिस पावर। प्रेसिडेंट के पास पूरा पावर तो है, पावर भी दिया गया, पूरा कंट्री का उसको पावर दिया गया, फिर भी यानी जो अपना जो डेमोक्रेसी कंट्री के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो प्रेसिडेंट कोई भी काम यानी काम में वो जो प्राइम मिनिस्टर या तो इनसे काउंसिल मिनिस्टर के साथ मिलके या उनके अनुसार उसको उसके अनुसार किया जाता है। नेक्स्ट है तो वाइस प्रेसिडेंट, कि वाइस प्रेसिडेंट इन द एब्सेंस ऑफ द प्रेसिडेंट द वाइस प्रेसिडेंट इज परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के एब्सेंट में कौन का हैंडलिंग करता है, वाइस प्रेसिडेंट। द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्शन इज कैरिड आउट ऑफ द मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। वाइस प्रेसिडेंट को सिलेक्ट कैसे किया जाता है, दोनों हाउसेस में से जो मेंबर्स होते हैं लोकसभा और राज्यसभा, ये दोनों मेंबर्स के द्वारा उनको सिलेक्ट किया जाता है। द टर्म ऑफ द पीरियड ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इज ऑफ 5 years। कितने ईयर्स का होता है उसका ड्यूरेशन, टाइमिंग ड्यूरेशन 5 years। द वाइस प्रेसिडेंट इज अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। वाइस प्रेसिडेंट क्या होता है, ये राज्यसभा का चेयरमैन भी होता है। द प्रेसिडेंट सबमिट इज अ resignation of the vice president।
यानी द प्रेसिडेंट सबमिट द रेजिग्नेशन टू द वाइस प्रेसिडेंट। और इस तरह से प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन है वो वाइस प्रेसिडेंट को देता है। उसका राजीनामा देना होता है वो किसको देगा? वाइस प्रेसिडेंट को।